स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। सो पिछले सेक्शन में हमने काफी फेमस एपिक्स के बारे में पढ़ा, रामायण महाभारत एंड उनको किसने लिखा, वो कब लिखी गई थी, तो इन सब चीजों के बारे में देखा। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ फेमस पोएट्स जो होते थे वही स्टोरीज एंड पोएम्स को बनाते थे। कुछ ऑर्डिनरी लोग जो होते थे वो लोग भी स्टोरीज बनाते थे, वो लोग भी पोएम्स कंपोज करते थे, सॉन्ग कंपोज करते थे, गाते थे, डांस करते थे, ठीक है, एंड प्लेस को परफॉर्म करते थे। तो ये सारी चीजें ऑर्डिनरी लोग भी करते थे। सो जो जातकाज एंड पंचतंत्रा होती हैं, ये ऐसे ही ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जो स्टोरीज लिखी जाती हैं उनकी एक कलेक्शन है, ठीक है, पंचतंत्रा एंड जातक। तो आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी बचपन में, पंचतंत्रा पढ़ी होगी, राइट। सो वो सब कौन सी स्टोरीज हैं जो आम लोगों ने, मतलब काफी आम बोलचाल की भाषा में वो लोग यूज करते थे, उन स्टोरीज को एक दूसरे को बताते थे। एंड इन स्टोरीज को भी लगभग इसी टाइम पे लिखा गया था, राइट, आज से लगभग 1000-2000 साल पहले। नाउ जातक कथाओं के जो सीन्स होते हैं कुछ, उनको जैसे कि स्तूपास की रेलिंग्स में कार्व्ड आउट किया हुआ है, उसमें उनके सीन्स दर्शाए हुए हैं। एंड अजंता में जो पेंटिंग्स हैं उनमें भी काफी सारी जातक कथाओं के सीन्स को दर्शाया हुआ है। सो ऐसे ही एक स्टोरी यहाँ नीचे सेक्शन में दी हुई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। सो क्या होता है, एक बार एक मंकी किंग होता है एंड वो हिमालयाज में गंगा के किनारे रहता है एंड उसके लगभग 80,000 फॉलोअर्स थे। अब ये जो मंकीज थे वो एक स्पेशल मैंगो ट्री पर डिपेंड थे खाने के लिए, क्योंकि उस मैंगो ट्री के जो मैंगोज थे वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे, एकदम स्वीट थे, सबसे अलग। एंड ऐसे मैंगोज जो है वो प्लेन एरियाज में नहीं होते थे। अब एक दिन क्या होता है कि एक पका हुआ मैंगो जो है वो गंगा में गिर जाता है एंड फिर वो बहते 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 वाराणसी में पहुंच जाता है। एंड वाराणसी में वहां का राजा जो है वो नहा रहा होता है एंड तभी उसको ये मैंगो मिलता है। एंड जब राजा उसको टेस्ट करता है तो उसको वो बहुत ही स्वाद लगता है। फिर राजा अपने फॉरेस्टर्स को कहता है कि तुम मेरे लिए पेड़ ढूंढ के लाओ जिसका ये फ्रूट है, ठीक है, जिस पेड़ का ये आम है वो ढूंढ के लाओ। फिर जब फॉरेस्टर्स जब ढूंढ लेते हैं उसको तो फिर राजा को हिमालयाज में ले जाते हैं। तो जब राजा एंड उनके कोर्टियर्स जो हैं जब वहां पे पहुंचते हैं हिमालयाज में, तो वो उस पेड़ के आमों से पूरा अपना पेट भर लेते हैं, राइट। अब रात को जब किंग वहीं पे रुका होता है तो किंग को पता चलता है कि जो जितने भी मंकीज हैं वो भी उसी पेड़ पर डिपेंड करते हैं, उसी पेड़ के फ्रूट्स को खाते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी मंकीज को मार देगा। एंड जब इस बात का पता मंकी किंग को लगता है तो वो एक प्लान सोचता है अपने सभी फॉलोअर्स को बचाने के लिए। तो वो क्या करता है, वो मैंगो ट्री की कुछ ब्रांचेस को तोड़ता है एंड उसको एक ब्रिज बनाने के लिए यूज करता है, कि जो बीच में रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने की सोचता है। तो वो क्या करता है, इस तरह एक तरफ से बांध दिया जो ब्रांचेस है और दूसरे जो छोर है उसको खुद के पाँव में बांध दिया और फिर दूसरी तरफ से इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से एक ब्रिज सा बन गया, राइट। और वो जो मंकी किंग है वो इसी तरह पकड़ के रखता है जब तक कि उसके सारे फॉलोअर्स जो है वो दूसरे छोर पर नहीं चले जाते हैं। अब बाद में क्या होता है, जो मंकी किंग है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा थक गया होता है एंड इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। एंड जब ह्यूमन किंग को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वो उस मंकी किंग को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट फिर वो मंकी को बचा नहीं पाता। When he died, the king mourned his death and paid him full respect। और जब मंकी किंग मरता है तो जो ह्यूमन किंग है वो उसको फुल रिस्पेक्ट देता है और उनको मॉर्न करता है, राइट। इस स्टोरी को भरूच में एक स्तूप है, उसके स्कल्पचर्स में इस स्टोरी को दिखाया हुआ है, राइट, इस तरह। ये उसका एक पिक है। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। सो लगभग इसी टाइम पे आर्यभट्टा ने, जो कि एक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम है आर्यभट्टियम। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि जो दिन और रात है वो धरती के घूमने की वजह से होता है। धरती जो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, और जबकि लगता ऐसे है कि जो सन है वो राइज हो रहा है एंड सेट हो रहा है, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। सन जो है वो फिक्स्ड है और अर्थ घूमती है क्योंकि सन के चारों तरफ, उस वजह से दिन और रात होते हैं। एंड उन्होंने जो इक्लिप्सेस होते हैं, जो ग्रहण लगते हैं, उनकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एंड उन्होंने सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला बना लिया था, जो कि लगभग उसी फॉर्मूले जैसा है जो कि आज हम यूज करते हैं, राइट। आर्यभट्टा के अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता एंड बख्शाचार्य भी काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने काफी सारी डिस्कवरीज की थी। जीरो, तो वैसे तो जो न्यूमरल्स थे वो पहले भी यूज होते थे, बट अब इंडियन मैथमेटिशियंस ने एक स्पेशल सिंबल इन्वेंट कर दिया था जीरो के लिए, और इस सिस्टम ऑफ काउंटिंग को अरब्स ने अडॉप्ट किया
एंड उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोप में भी स्प्रेड हो गया एंड इस सिस्टम को आज भी पूरा वर्ल्ड यूज करता है, राइट। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा जो है ये एक वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस है, ठीक है। जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी साइंस है उससे रिलेटेड एकदम पूरा वेल नोन सिस्टम है एंड ये एंशिएंट इंडिया में डेवलप्ड हुआ था, राइट। सो एंशिएंट इंडिया में जो दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा के, वो थे चरका जो कि 1st एंड 2nd सेंचुरी में थे एंड सुश्रुता जो कि 4th सेंचुरी सीई में थे। सो चरक ने एक बुक लिखी थी चरक संहिता जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है मेडिसिन से रिलेटेड। सो सुश्रुता संहिता जो बुक है वो सुश्रुता ने लिखी थी जिसमें उन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में काफी अच्छे से बताया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। सो पेपर्स जो है वो हम सभी की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, राइट। हम जो बुक रीड करते हैं वो भी पेपर्स पे प्रिंटेड होती है, हम लिखने के लिए पेपर्स यूज करते हैं। तो कभी आपने सोचा ये जो पेपर्स हैं वो सबसे पहले किसने बनाए होंगे, किस तरह बनाए होंगे? नहीं सोचा? तो चलो कोई बात नहीं, तो इस सेक्शन में हम पेपर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। तो पेपर जो है वो चाइना में इन्वेंट हुए थे आज से 1900 ईयर्स पहले। सो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पहले जो पेपर हैं वो इन्वेंट हुए थे एंड किसने इन्वेंट किए थे? वो थे काई लिन करके एक पर्सन थे, उन्होंने पेपर को इन्वेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट फाइबर्स लिए, क्लॉथ, रोप एंड जो ट्री की बाक होती है ना, जो उसकी छाल होती है वो ली, ये सारी चीजें ली और उनको पानी में भिगो दिया। फिर उनको प्रेस किया अच्छे से, जब वो पूरे भीग गए एकदम पेस्ट टाइप बन गया, उनको प्रेस किया अच्छे से, फिर पानी निकाला और सुखाने के लिए रख दिया। तो जिससे वो क्या है, पेपर की फॉर्म बन गई। एंड आज भी जो लोग हैंडमेड पेपर बनाते हैं वो कुछ इसी तरह का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। बट ये जो टेक्निक है पेपर बनाने की, ये काफी सेंचुरीज तक एक सीक्रेट बना रहा, मतलब कि किसी को बताया नहीं गया कि किस तरह बनाए जाते हैं। सो आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले ये कोरिया में पहुंची ये टेक्निक एंड धीरे धीरे ये जापान में फैल गई। एंड बगदाद में जो टेक्निक है वो लगभग 1800 ईयर्स पहले पहुंची थी एंड बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका एंड जो दूसरे एशियन पार्ट्स हैं, हमारा सबकॉन्टिनेंट है, तो इन सभी प्लेसेस में वो फैल गई। So with this we come to the end of our last chapter of class 6th history. I hope you enjoyed this chapter. If you do, please give it a thumbs up, and if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Share it with your friends. So we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.